पाकिस्तान अंडर 19 टीम को भारत के खिलाफ मैच से पहले बड़ा धचका। ये एक ऐसी खबर है जो हर पाकिस्तानी फैन का दिल तोड़ देगी। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेन विकेट कीपर बैटर मोहम्मद शयान अब अंडर 19 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, ये बुरी खबर है पाकिस्तान अंडर 19 टीम और क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान फास्ट बॉलर की तेज बॉल सीधा शयान के चेहरे पर जाकर लगी, जिसकी वजह से उनके नाक की हड्डी टूट गई। डॉक्टर्स ने मोहम्मद शयान को मुकम्मल चेकअप करने के बाद उन्हें मजीद क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है और ऑफिशियली उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप से रोल आउट कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान टीम का विकेट कीपिंग और मिडिल ऑर्डर का क्या बनेगा। शयान सिर्फ कीपर नहीं थे बल्कि प्रेशर में रन्स बनाने वाले प्लेयर भी थे। ये सिर्फ टीम के लिए नहीं बल्कि खुद मोहम्मद शयान के करियर के लिए भी दुख भरी बात है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान अंडर 19 टीम को दूसरा बड़ा नुकसान भी हो चुका है। न्यूजीलैंड अंडर 19 टीम इंग्लैंड अंडर 19 टीम से हार चुकी है और इस रिजल्ट ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल चांसेस को और मुश्किल बना दिया है। अगर न्यूजीलैंड टीम ये मैच जीत जाती तो पाकिस्तान टीम आसानी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती थी, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। इसलिए आज पाकिस्तानी फैंस न्यूजीलैंड से काफी नाराज हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट्स और रिएक्शन आप खुद देख सकते हैं। अगर पॉइंट्स टेबल को देखें तो इंग्लैंड टीम 4 मैचेस जीतकर नंबर 1 पर मौजूद है और इंडिया की टीम 3 मैचेस जीतकर दूसरे नंबर पर मौजूद है। अब पाकिस्तान टीम के पास एक ही रास्ता बचा है और वो है इंडिया को बड़े मार्जिन से हराना। सिर्फ जीत नहीं चाहिए होगी बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना होगा, वरना पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सपना खत्म हो सकता है। अगर पाकिस्तान इंडिया से जीत जाता है तो पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे, यानी कि इंडिया के 6 पॉइंट्स और पाकिस्तान के भी 6 पॉइंट्स। लेकिन मसला बनेगा रन रेट का, क्योंकि इंडिया का रन रेट काफी ज्यादा है और उसके मुकाबले में पाकिस्तान का रन रेट खासा कम है। तो इसलिए पाकिस्तान अंडर 19 टीम की बड़ी जीत के लिए दुआ करें और इसके साथ मोहम्मद शयान की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।